जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज तारीख है 5 और बार है शुक्रवार, यानी दिन भर की तमाम खबरें और दिन भर की तमाम अपडेट। क्या कुछ हुआ भरतपुर संभाग में और गंगापुर सिटी या सवाई माधोपुर या हमारे शहर और उसके आसपास की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं। आज खबरें बहुत है सर, और आज मुद्दे भी बहुत हैं। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे कि फटाफट तो शेयर करना शुरू करिए। आप खबरों को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें हमारे साथ। आज की हमारी जो ये लाइव है, इसमें एक तो सबसे बड़ा मुद्दा होगा बिजली विभाग का। एक इसके अलावा मुद्दा होगा कि शहर में इन दिनों जो काम चल रहे हैं, सीवरेज के हैं या अमृत योजना के काम हैं, इनको लेकर के भी बात होगी। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी। बहुत सारा ऐसा दर्द है सर आप लोगों का जो शायद आप सीधे सीधे विभाग से नहीं कह सकते, अधिकारियों से नहीं कह सकते, लेकिन हम उसको महसूस करते हैं और लोगों की शिकायतें हमारे पास में आती हैं। और अधिकारियों से बात करें तो सर मैं क्या कहूँ आपको, लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि देसी में एक कहावत है ना कि आंधी पीसे और कुत्ता खाए, वो वाली सूल चल रहा है इस समय। अगर हमारे यहाँ देखा जाए तो कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, कोई किसी चीज़ की राहत देने वाला है नहीं, और जनता जो है ना वो अब त्राही त्राही कर रही है साहब। कई मामलों में गर्मी की शुरुआत हो चुकी है और सबसे बड़े मुद्दे जो है ना वो बिजली और पानी है। लोगों को बिजली भी चाहिए और लोगों को पानी भी चाहिए। ना तो पानी के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं और ना बिजली वाले अधिकारी जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। पानी वाले रोना रो देते हैं कि साहब अमृत योजना का काम चल रहा है और यहाँ लाइन टूट गई, वहाँ लाइन टूट गई, आज यहाँ सही कर दी जाएगी, कल वहाँ सही कर दी जाएगी। और बिजली वाले लगे हुए हैं सिर्फ वसूली करने में। उनको सिर्फ पैसा चाहिए, बिजली मिले तो मिले, ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। आप कर्जा करके लाओ, आत्महत्या करो, मरो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको अपने बिल से मतलब है। टारगेट बने हुए हैं साहब, बिजली विभाग में टारगेट बने हुए हैं। नीचे के लाइनमैन से लेकर के ऊपर के अधिकारी तक सबके टारगेट बने हुए हैं। इतना वसूली आपको करना ही है। अब वो कहाँ से पैसा लाता है वो जाने, आपको तो पैसा लाना है। एक दिन में 3-3, 4-4 बार लाइनमैन चक्कर लगाता है आपके घर पे, पैसा चाहिए मुझे वरना मैं लाइन काट जाऊंगा। डराता है, धमकाता है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, उस मेंटली प्रेशर को महसूस नहीं कर सकते आप, कल्पना नहीं कर सकते कि उस आदमी के ऊपर कितना बुरा मेंटली प्रेशर होगा जिस आदमी को दिन रात धमकी मिलती है कि आपका कनेक्शन काट दूंगा मैं अगर आपने पैसा जमा नहीं करवाया था। और पैसा कितना, अगर 500 रुपये भी बकाया है वो भी देना है आपको। और ये बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं, बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ, पुख्ता आधारों पर, कि बिजली विभाग सिर्फ वसूली में लगाया हुआ है। आपने कभी गौर किया कितने बिजली के तार ढीले पड़े? जा करके देखा आपने? कभी नहीं देखा। कितने ट्रांसफार्मर है जो आपने ज़मीन पर खड़े कर रखे हैं? कितनी बार आपको शिकायत कर चुके हैं? क्या आपने कभी उनको उठाने का प्रयास किया? नहीं किया। लाइन मेंटेनेंस के नाम पर आप 4-4, 5-5 घंटे अघोषित कटौती करते हैं। कभी आपने सोचा कि आप लाइन मेंटेनेंस करते कम हैं? सिर्फ गर्मियों में कितने घंटे आप कटौती कर रहे हैं अघोषित? पता है आपको इस बारे में? नहीं है पता। आपको सिर्फ एक पता है, टारगेट दे दो और पैसा वसूल करना है। लोगों को अगर रोते हैं, चिल्लाते हैं तो चिल्लाने दो। कितने बीसीआर है जो आप गलत भरते हैं? यह आपको भी पता है, आपके विभागों को भी पता है कि कितने बीसीआर हैं जो आप गलत भरते हैं। और फिर करते क्या है? कैंप लग रहा है, सेटलमेंट के लिए कैंप लग रहा है। उपभोक्ता को बुलाया जाता है, जहाँ उसका 1 रुपया नहीं लगना चाहिए ना, वहाँ ज़्यादा नहीं ना तो 20%, 30% तो वसूली होगी उससे। तेरा गुनाह कुछ नहीं है, मगर तुझे पैसा देना पड़ेगा। इस डिपार्टमेंट के बारे में जितना कहा जाए ना साहब उतना कम है। इस मुद्दे पर भी मैं बात करूंगा, पानी के मुद्दे पर भी मैं बात करूंगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द जितना हो सके ना उतना शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्शक है ना हमारे वो जुड़ सकें और अपने दर्द को हमारे सामने कमेंट के माध्यम से बता सकें। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों की तमाम। और सबसे पहले राज्य स्तर की बड़ी खबरें। क्या कुछ खबरें हैं? आज सीएम गहलोत ने लगवाई कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। पहला टीकाकरण उन्होंने करवा लिया है। इसके अलावा
राज्य की जो पूर्व मुख्यमंत्री रही हैं वसुंधरा जी, पूर्व चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ और वर्तमान में जो चिकित्सा मंत्री हैं रघु शर्मा, उन्होंने भी कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण करवा लिया है। और मुख्यमंत्री गहलोत ने टीकाकरण के बाद में ये कहा कि जितनी भी भ्रांतियां हैं उनको दिमाग से निकाल दें, और हमको अगर सुरक्षा चक्र अपनाना है तो जो भी लोग इसको डिज़र्व करते हैं वो डेफिनेटली कोरोना वैक्सीन का ये टीकाकरण ज़रूर करवाएं, लगवाएं, इस दवाई की डोज लें। इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात और उन्होंने कही मीडिया के लिए और पत्रकारों के लिए। उन्होंने कहा कि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी चल रही थी तो उन्होंने सबसे पहले खुद ने ही सवाल पूछा मीडिया वालों से कि आपने टीकाकरण करवाया या नहीं करवाया। तो मीडिया वालों ने कहा कि साहब, ना तो हम फ्रंट लाइन वॉरियर्स में, ना हम हेल्थ वर्कर्स में हैं, अभी तक हमको लेकर के कोई जारी ही नहीं किया गया ऐसा गाइडलाइन कि साहब हमको टीका लगवाना है, हमको ये वैक्सीन लगवानी है। और ये सच बात है, जितना काम हेल्थ वर्कर्स ने किया, पुलिस वालों ने किया, होमगार्ड्स ने किया, मेरे ख्याल से उतना ही काम पत्रकारों ने भी किया है साहब कोरोना के टाइम। तो फिर इनको महरूम क्यों रखा गया? मैं बता दूं आपको, अभी तक मुझे या मेरे जैसे जितने पत्रकार हैं ना गंगापुर सिटी में, उनको किसी को भी कोरोना वैक्सीन नहीं लगाई गई है। हमारा नंबर ही नहीं है साहब, हमारा तो नाम ही नहीं है। एडीएम साहब से मैंने इस बारे में एक दिन सवाल पूछा था, उन्होंने कहा था देखते हैं अजय जी, और आप अपने हिसाब से देखना, रजिस्ट्रेशन करवाना, और करवाते हैं। दिन रात घूमे हैं सर हम भी। इसको लेकर के गहलोत जी ने बिल्कुल कहा है कि बिल्कुल मीडिया कर्मी जितने भी हैं उनको भी अब कोरोना वैक्सीन लगवानी है, और वो अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो फटाफट करवाएं। तो इन लोगों ने आज कोरोना वैक्सीन लगवाई। शिक्षा मंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि जल्द ही शिक्षा विभाग में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती शुरू हो जाएगी। लगातार इसकी मांग उठाई जा रही थी, बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, कंप्यूटर शिक्षा को आपने अनिवार्य कर दिया है, तो पढ़ाएगा कौन जब शिक्षक ही नहीं होंगे? तो आज डोटासरा जी ने कहा है कि साहब वित्त मंत्रालय को फाइल हमने भेज दी है, जल्द इसकी पूरी सारी जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी करने के बाद में, और अगले महीने से इसकी भर्ती प्रक्रिया जो है वो शुरू की जा सकती है। तो कुल मिलाकर के ये है कि स्कूलों को अब बहुत जल्दी कंप्यूटर टीचर मिल जाएंगे। राजस्थान की 11,000 पंचायतों में कार्यों का कर दिया सरपंचों ने बहिष्कार। करना ही था, 2 साल से बैठे थे बेचारे कि शायद बजट आएगा, शायद बजट आएगा, कुछ काम कर पाएंगे। चलिए 1 साल तो आपका कोरोना में निकल गया, अब जो बजट आया उसमें क्या मिला? कुछ नहीं मिला। अब पैसे से दबाव दे गया सरपंचों का। उन्होंने साफ कह दिया जब बजट ही नहीं है तो काम करें कैसे। मैंने गंगापुर सिटी का लाइव भी आपको दिखाया था पंचायत समिति से, और 8 तारीख को अब ये लोग विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। उन्होंने सारे कामों को बिल्कुल दरकिनार कर दिया है। पंचायत समिति की जो मीटिंग होने वाली थी सरपंचों की, उसका भी उन्होंने बहिष्कार कर दिया है। किसी भी सरपंच ने इस तरह की मीटिंग में भाग नहीं लिया, और साफ कहना यह है साहब, अगर बजट देते हो तो गांवों का विकास होगा, वरना फिर सरपंचों का महत्व ही क्या है, रोल रहा ही कहाँ। आपने जनता ने सरपंच चुन दिया, ग्राम पंचायतों में विकास के काम होने चाहिए, मगर होंगे कैसे जब मेरे पास पैसा ही नहीं है? तो ये बात है। आबकारी विभाग की बल्ले बल्ले है, शानदार। 2 दिन हो गए नीलामी चलते चलते, शराब की दुकानों को लेकर के 1766 दुकानें हैं शायद, उनके लिए होने वाला है नीलामी प्रक्रिया। कल भी जम करके पैसा कमाया आबकारी विभाग ने, उम्मीद से कई गुना ज़्यादा, और आज भी हुआ ऐसा ही। लगभग 453 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय की आज, जो बेस प्राइस था ना उससे ज़्यादा पैसा कमाया है आबकारी विभाग ने, और लगातार जारी है दुकानों की बोली। तो ये राजस्थान से बड़ी खबरें थी। अब चलते हैं भरतपुर की तरफ, लेकिन उससे पहले फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फटाफट से शेयर करना शुरू कर दीजिए। जितने भी हमारे नए दर्शक जुड़े हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है आप शेयर करें फटाफट खबरों को, ताकि हर व्यक्ति तक हमारी खबरें पहुंच सके, और कहीं ना कहीं हम घंटी बजाने का काम कर सकें प्रशासन के कानों में। भरतपुर की तरफ चलते हैं तो एसीबी कोर्ट भरतपुर ने आज रिश्वत के एक प्रकरण में सजा सुनाई है सरकारी अधिकारियों को। महिला थाने में उस समय जो तत्कालीन सीआई थे गोपेश और उनके रीडर ब्रजेश को 376 के एक मुकदमे में 45,000 की रिश्वत जब मांगी गई थी, तो एसीबी ने उसको वेरीफाई किया,
और वेरीफाई करने के बाद में जो परिवादी था उसने 20,000 की रिश्वत तो दे दी तत्काल, और शेष जो बच रही थी 25,000 वो बाद में देना था। वेरीफाई करने के बाद में एसीबी ने उसको दबोच लिया, और दबोचने के बाद में जब सारी घटना सत्यापित हो गई उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, और आज कोर्ट ने दोनों को यानी एसएचओ गोपेश और उनके रीडर ब्रजेश दोनों को 4-4 साल की तो सज़ा और 55-55 हज़ार रुपये का लगाया है जुर्माना। यानी अब आप जो नौकरी कर रहे हो ना, सरकारी नौकरी, वो आपको जेल में करनी पड़ेगी सलाखों के पीछे। रिश्वत मांगी है तो अंदर तो जाना पड़ेगा, क्योंकि कब तक बचे रहोगे आप। और एसीबी का पंजा माशाल्लाह ज़बरदस्त चल रहा है इन दिनों, और चलते रहना चाहिए साहब, लगातार चलते रहना चाहिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी सबसे बड़ी, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, ये भी मैं आपको बता दूँ, मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, मगर कुछ ऐसे हैं साहब जिनका तो पेट ही नहीं भरता। 80,000, 90,000, 1 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही है, फिर भी 1,000, 2,000, 3,000 पर नियत बिगाड़ देते हैं। जनता के काम नहीं करते, उनको घुमाते हैं, घन चक्कर बना रखा है। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर ये ऑफिसों का जो मामला देखना है ना आपको, तो कभी फिल्म देखना आप, चला मुसद्दी ऑफिस, कितना तगड़ा करप्शन मिलता है आपको। लेकिन ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब तो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं ना, वो शिकंजे में आ रही हैं एसीबी के, और ये लगातार चलते रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मंत्री भजन लाल जाटव के प्रयास रंग लाए, और भुसावर में अब जल्दी ही कृषि महाविद्यालय खुलने वाला है। सीएम गहलोत ने बजट में अपने ये घोषणा कर दी है कि भुसावर में खुलेगा कृषि महाविद्यालय। वहीं बैर उपखंड में पीएससी खुलेगी, यानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसको लेकर के बजट में घोषणा कर दी गई है। तो भरतपुर को मिली है ये बड़ी सौगातें। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। धौलपुर से क्या कुछ खबरें हैं, तो सरमथुरा पुलिस और वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए डोमई रोड से अवैध बजरी से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, अब थोड़ा सा कम हुआ है मामला। बजरी का जो ओवरलोडिंग का मामला चल रहा था, अवैध रूप से जो बजरी का खनन चल रहा था ना, वो मामला थोड़ा सा कम हुआ है। क्यों सर? आजकल हमारे पास इस तरह की खबरें भी नहीं आ रही हैं, है ना। चाहे सवाई माधोपुर की बात कर लें, भरतपुर की बात कर लें, अब थोड़ा सा अंकुश ज़रूर लगा है साहब इन पर। पुलिस भी सख्त हुई है, आरएसी के जवान भी एक्टिव हुए हैं, जगह जगह चौकियाँ बना दी गई हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही जो है प्रसन्न जी खमेसरा साहब आईजी, उन्होंने दौरा किया था, और उसके बाद से मैंने देखा कि अब बजरी का जो मामला है ना, वो वाकई में धीरे धीरे फॉल डाउन हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। अवैध बजरी का हालांकि देखिए आएगी तो सही, आप ये सोच रहे हैं कि एकदम से पूरा नियंत्रण कर लेंगे तो वो तो संभव नहीं है। ये पुलिस विभाग भी जानता है और सरकार भी जानती है, लेकिन कुल मिलाकर के ये ज़रूर है कि अब इसमें कमी आई है। तो वहाँ से अवैध बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया गया है। धौलपुर से दूसरी खबर है, एसपी केसर सिंह के निर्देश पर प्रशिक्षु आरपीएस मुनेश कुमार के नेतृत्व में सरमथुरा पुलिस ने गोलारी मोड़ से एक आरोपी देशराज को अवैध हथियार के साथ में गिरफ्तार किया है। इसके पास से एक अवैध कट्टा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं, और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। तो केसर सिंह जी के तो कहने ही क्या, उनके जलवे जो है ना वो तो लगातार बरकरार हैं साहब, और वो चाहे नशे का कारोबार हो, चाहे अवैध हथियारों का कारोबार हो, वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। बाड़ी के लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात मिली है साहब। धौलपुर में जो बाड़ी उपखंड है, उनके लोगों को बड़ी शानदार सौगात मिली है। पिछले 21 वर्ष से वो लगातार मांग करते आ रहे थे। मांग है क्या और क्या सौगात मिली ये बताऊंगा मैं आपको, लेकिन रिक्वेस्ट है चंद सेकंड के लिए फटाफट शेयर करना शुरू कर दीजिए जितने भी हमारे नए दर्शक जुड़े हैं। मेरे ख्याल से शेयर कर रहे होंगे आप लोग, तो करना जारी रखिए। तो बाड़ी के लोगों को सौगात ये मिली है, विधायक मलिंगा जो है उन्होंने एक भागीरथी भूमिका निभाते हुए ये काम किया है, और बाड़ी से जोरा कैलारस की दूरी अब घट गई, घटने वाली है बहुत जल्दी। और क्यों घटने वाली है मैं बता देता हूँ। सोने का गुर्जा पुल जो है वो अब बनने वाला है, और इसके लिए सीएम गहलोत ने 81 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी कर दी है। पैसे की 81 करोड़ रुपए की लागत से ये जो पुल है, आपको मैं बता दूं, जोरा कैलारस ये जो पुल है ये जल्दी बनने वाला है, और इस पुल को बनने के बाद में अब ये जो दूरी है ये घट जाएगी।
अब चलते हैं करौली की तरफ। एसीबी का चला पंजा, और कहाँ चला वो मैं बता देता हूँ। ये मामला है हिंडौन सिटी का। विद्युत विभाग के तकनीकी हेल्पर को एसीबी ने आज ट्रैप किया है। हेल्पर सेकंड रविंद्र को एसीबी ने गिरफ्तार किया। मोबाइल की लोकेशन के आधार पर बाजार से उसको गिरफ्तार किया है और उसने 8,000 की रिश्वत मांगी थी किसी मामले में। एसीबी ने उसको ट्रैप कर लिया है। तो एसीबी तो लगातार अपना काम कर रही है। एक और खबर सुबह सुबह हमारे पास में आई, तुरंत ब्रेकिंग, कि कस्बा शहर से नांदोती के बीच में आज एक प्राइवेट बस जो है वो अनियंत्रित होकर के पलट गई ब्यास का डाबरा के पास में, लावत कुंड के पास में। और शुक्र ये रहा कि उसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आधा दर्जन से ज़्यादा लोग उसमें घायल हुए हैं, जिनको राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी भेजा गया तुरंत एम्बुलेंस की मदद से। और उसका लाइव भी चलाया था पदम जी ने सुबह, और घायलों से आपकी मुलाकात भी करवाई थी। टोडा भीम के गांव जिंसीपुरा में फायरिंग का एक मामला सामने आया है। जिंसी का पुरा, वहाँ से फायरिंग का एक मामला सामने आया है और क्षेत्र में इसको लेकर के दहशत का माहौल है। और टोडा भीम थाना इस मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये मामला था क्या। और यातायात व्यवस्था में जो गड़बड़ी और अव्यवस्था चल रही है, उससे अब लोगों को मिल जाएगी निजात। टोडा भीम में, टोडा भीम के लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर आई है सर, कि अब वहाँ यातायात व्यवस्था को लेकर के, भीड़ को लेकर के, ट्रैफिक को लेकर के जो व्यवस्थाएं चल रही थी, उससे लोगों को जल्दी निजात मिलने वाली है। और इसका कारण ये है कि विधायक PR मीणा ने टोडा भीम में बाईपास निर्माण के लिए 15 करोड़ की राशि स्वीकृत करवा ली है। यानी टोडा भीम के बाहर होकर के अब एक बाईपास गुजरेगा, तो बीच टोडा भीम में अब जाम की जो स्थिति है उससे लोगों को निजात मिल जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं सवाई माधोपुर की तरफ, यानी हमारे ज़िले की तरफ। लेकिन फिर मैं वही रिक्वेस्ट करूंगा, फटाफट से आप खबरों को शेयर करना शुरू कर दीजिए सर, जितने भी हमारे दर्शक नए जुड़े हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊं, बहुत सारे दर्शक कई बार कहते हैं सर ये ऐड क्यों आते हैं। आपको तो खुशी होनी चाहिए सर कि जी न्यूज़ पोर्टल एक ऐसा चैनल बन गया है जिसको यूट्यूब और फेसबुक अब इंटरनेशनल लेवल के ऐड देने लगे हैं। बिल्कुल, तो अगर ऐड हमें मिल रहे हैं तो ये आपके लिए भी खुशी की बात है और हमारे लिए भी खुशी की बात है कि हमारा चैनल अब मोनेटाइज हो रहा है और फेसबुक और यूट्यूब उसको इम्पोर्टेंसी दे रहे हैं। तो आप फटाफट शेयर कीजिए खबरों को। चलिए अब बात करते हैं सवाई माधोपुर की। एसीबी की एक कार्रवाई सवाई माधोपुर में भी हुई है, लेकिन वो आंशिक रूप से हुई है। कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि एसीबी की कार्रवाई बजरिया स्थित हेड पोस्ट ऑफिस परिसर में के शर्मा जो वहाँ के अधिकारी हैं, उनसे एसीबी ने पूछताछ की है। एसीबी को मिल रही थी वहाँ से लगातार शिकायतें, और जयपुर जाते समय जस्टाना में उन्होंने कार रुकवा करके और अधीक्षक के शर्मा के कब्जे से 72,510 रुपये की राशि है वो बरामद की है। और पहली नज़र में ये मामला संदिग्ध लग रहा है। अब ये देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके लेकर के आगे कोई अपडेट हमारे पास में नहीं आई है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि एसीबी को ये मामला संदिग्ध लगा, उनको लगातार शिकायतें मिल रही थी, और अब कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो बहुत जल्दी खुल जाएगा कि आखिर ये मामला है क्या, करप्शन का है या रिश्वत का है। ठीक है। सवाई माधोपुर से दूसरी खबर, पॉक्सो एक्ट में सिवाड़ में नाबालिग से छेड़छाड़ का एक मामला था 30 जून 2020 का, और इसको लेकर के आरोपी शिव प्रकाश कुशवाहा को 15,000 का आर्थिक दंड और 3 साल के कठोर कारावास की सजा पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई है। ये मामला है सवाई माधोपुर का। सवाई माधोपुर के बौली से एक खबर आई है कि आवारा गौवंशों का मामला बौली में लगातार बढ़ता जा रहा है। बौली कस्बा छोटा मोटा नहीं है, आबादी लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों का रश लगातार बढ़ता जा रहा है, और उसके साथ साथ ही वहाँ आवारा गौवंश का मामला भी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। 500 से ज़्यादा आवारा गौवंश हैं बौली में, लेकिन प्रशासन आंख बंद करके बैठा हुआ है और कोई कार्रवाई वहाँ पर नहीं हो रही है। वाहन चालकों को, आमजन को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना बौली में इन दिनों आवारा गौवंश को लेकर के करना पड़ रहा है।
हमारा गर्ल्स को तो आज जी सभी पूरे राजस्थान में ही है। हाँ बिल्कुल, गंगापुर सिटी में कम हालात है क्या? बिल्कुल। और बजट बना दिया जाता है, योजनाएं बना दी जाती है, लेकिन इसका प्री प्लान है ना, या जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हो ही नहीं रहा सर, कुछ भी इसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा। गंगापुर सिटी में बहुत जल्द होने जा रहा है। सभापति जी से हमने आज बात की थी, तो उसके लिए उन्होंने सांड भी यहाँ से गंगापुर सिटी से जा रहे हैं, और जितनी भी गाय वालों को चेतावनी दी जा रही है नगर परिषद की तरफ से। दोस्तों, जितनी भी गाय जो दूध पी कर छोड़ देते हैं उन्हें चेतावनी, पालतू गाय, हाँ पालतू गाय, या तो वो घरों में बांध रहे, नहीं तो कल से वो पकड़ी जाएंगी गाय और वो गौशाला पे भिजवाई जाएंगी, और बाद में पहुंचने पर उनकी कोई वापस नहीं मिलेगी इनके लिए। उन्हें बार बार में चेतावनी दी जा रही है कि जो जिसने भी आवारा गौवंश को छोड़ रखा है वो अपनी गायों को घर पे बांधे, नहीं तो उनको नगर परिषद कल से पकड़ना शुरू करेगी। चलिए, उम्मीद ये करते हैं कि काम हो, क्योंकि सभापति महोदय के जितने भी काम है ना वो ज़्यादातर पेंडिंग में चल रहे हैं। मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ, क्लियर होगी। कल मैंने सभापति को लाइव लिया था और उनसे भी मैंने यही बात कही थी, आपके सपने बहुत बड़े हैं सर, आपके उद्देश्य बहुत अच्छे हैं, मगर समस्या ये है कि आपके कर्मचारी काम कर ही नहीं रहे। अभी जस्टिस टेलीफोन आया सभापति जी का, हाँ, पकड़ने, लेकिन ये काम होना चाहिए, बराबर आदेश कर, हाँ होना चाहिए ये काम। और श्याम परिवार की गौशाला में जितनी भी आवारा गौवंश है वो सारी की सारी जाएंगी, देने के लिए तैयार है श्याम परिवार की गौशाला। चलिए, सवाई माधोपुर से अगली खबर। महंगाई के विरोध में महिला कांग्रेस ने आज किया जमकर के प्रदर्शन और प्रधानमंत्री का फूंका पुतला। कलेक्टर के सामने उन्होंने चूल्हा जला करके बढ़ते हुए गैस सिलेंडर के दामों को लेकर के, पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के प्रदर्शन किया है। और ये जो महंगाई है ना 3 चीज़ों में, ये तो वाकई में कमर तोड़ रही है, क्योंकि आम आदमी का सबसे ज़्यादा रास्ता इन्हीं चीज़ों से पड़ता है सर। महिलाओं का गैस सिलेंडर से और पुरुष का पड़ता है पेट्रोल और डीजल से, और आम पब्लिक का बिजली से भी बहुत पड़ता है। उसको लेकर के बिल्कुल बिजली ने रांध रखा है खून। नहीं, इस मुद्दे पर मैं बात करूंगा आज। आम पब्लिक का खून पी रही है बिजली वाले तो। नहीं, आगे मैं बात करूंगा आज में सरकार की बराबर से है, और राजस्थान में सबसे महंगी बिजली दे रहे हैं ये अन्य राज्यों की बजाय। नहीं, अभी मैं इसी पे बात करूंगा। आज हमारा मुद्दा ही बिजली का है। बिजली और पानी 2 चीजें हैं, जबकि गर्मी आ रही है और इन दोनों चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी आदमी को। ठीक है, अब चलते हैं गंगापुर सिटी की तरफ। जबलपुर जोन के जीएम शैलेंद्र सिंह ने आज किया दौरा और पदम जी ने दिखाया लाइव। बहुत बढ़िया बात है साहब। आज बहुत खूबसूरत तरीके से, यानी दुल्हन की तरह सजाया गया था रेलवे स्टेशन गंगापुर सिटी को। बहुत अच्छी बात है साहब, आपने सजाया और ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिली साहब। ग्रीन कारपेट बिछा हुआ था उनके स्वागत में, और बिछना भी चाहिए। बड़े अधिकारी हैं साहब, दिल से हम उनका इस्तकबाल करते हैं। मगर जो चीज़ें मुझे कचौटती नजर आई वो कुछ और चीज़ें थी साहब। अजय जी, पहले तो मीठी मीठी बातें बता देते हैं उनके जो अच्छा काम किया। गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन के लिए काफी 2-3 अवार्ड भी मिले। एक तो इंजन के लिए और एक साफ सफाई के लिए 50-50 हजार रुपए की घोषणा की है जीएम साहब ने। बहुत बढ़िया। वो उनके लिए गंगापुर सिटी के कर्मचारी अधिकारी, गौरव की बात है, बधाई के पास, बिल्कुल गौरव की बात है। ठीक है, और साफ कोई मीठी बात? और मीठी बात तो कड़वी मत बताना, मीठी बताओ। कड़वी तो मैं बताऊंगा, फिर आप बताइए। मीठी कड़वी बात ये है कि साहब, महिलाएं जो उग्र प्रदर्शन कर रही थी पानी की मांग को लेकर के क्वार्टरों में और सुरक्षा दीवार को लेकर के, बड़े अफसोस की बात यह है कि पदम जी लाइव दिखा रहे थे और मैं उसको देख रहा था कि लगातार वो कोशिश कर रही थी, मगर उनको जीएम से मिलने नहीं दिया गया। क्यों पदम जी? जीएम साहब बराबर बगल से निकल गए और वो सर कहती रह गई महिलाएं, और काफी आश्वासन दिया, और महिला ने काफी उग्र प्रदर्शन भी किया इस बात के लिए। और वो कोई गैर महिला नहीं थी रेलवे, अरे वो सब उन्हीं के कर्मचारी हैं साहब की महिला थी, रेलवे कर्मचारियों की महिलाएं थी। वो पानी की समस्या और जो सुरक्षा दीवार की सुरक्षा दीवारें हैं, क्वार्टर है, उनके जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं, लैट्रिन बाथरूम टूटे पड़े हुए हैं, उनकी समस्या ही तो उठा रही थी। नहीं, लेकिन एक बात बताओ कि क्या उनसे मिलना उचित भी नहीं समझा जीएम साहब ने? जीएम साहब को बराबर मिलना चाहिए। हैं? कितनी देर रुके थे वो यहाँ? काफी देर रुके थे, और काफी इतना वक्त नहीं था उनके पास में। कम से कम सुनते थे सही महिला। ना अधिकारी सुन रहे हैं, ना जनप्रतिनिधि सुन रहे हैं, तो क्या आत्महत्या कर लेगा आम आदमी? पहले तो अजय जी काफी महिलाओं ने जोड़ बिल्कुल देखा है मैंने, बिल्कुल देखा है मैंने, लेकिन उनको पुलिस के अधिकारियों ने मिलने नहीं दिया। पहली बात, एक भी महिला को जीएम साहब से मिलने नहीं दिया गया। ये महिलाएं कोई गैर नहीं थी जीएम साहब, ये आप ही के एम्प्लॉइज जो है ना, जो आपके रेलवे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, उन्हीं के परिवार के सदस्य थे। और आपसे मांग क्या रहे थे कि साहब हमको पीने का पानी नहीं मिल रहा है और हमारे घरों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है, उन दीवारों के लिए आप बजट दीजिए। और आपके पुलिस वालों ने उन महिलाओं को मिलने से रोक दिया। ये कौन सा तरीका हुआ आपका? आप मिलना नहीं चाहते इन लोगों से? पुलिस वालों की तो रोकने की, क्योंकि आरपीएफ और जीआरपी की रोकने की मजबूरी थी, क्योंकि उनके परिवार के भी तो सदस्य थे उसमें।
मुझे बहुत बुरा लगा सर ये, और मुझे बहुत गंदा लगा ये कि एक जीएम यहाँ आया और लोग उम्मीदों के साथ उनसे मिलना चाह रहे थे, मगर जीएम साहब ने मिलना मुनासिब नहीं समझा। इसके अलावा महूकला अंडरपास लोग सुबह से वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, मेरे पास बहुत सारे वीडियो सोशल साइट पर आए थे। अजय जी, उसके लिए वीआईपी रूम में सभी जीएम केवल एक हंसराज जी मिले थे? नहीं, हंसराज जी मिले, पूर्व विधायक जी मिले और सभापति जी भी मिले उनसे बराबर। लोगों ने हमने लाइव भी दिखाया। नहीं, लाइव दिखाया था। और आश्वासन क्या मिला? आश्वासन भी दिया उन्होंने, अंडरपास के लिए बराबर आश्वासन दिया, उनका फेटा बांध के स्वागत भी किया उन्होंने कि नहीं आपकी बाजी बाजने उस पर ध्यान दिया जाएगा। बरसों से नहीं सर, मैं आपको बता दूं, जब मैं वो लाइव देख रहा था मुझे 1% भी ये नहीं लग रहा था कि वो इस मामले को लेकर के संजीदा हैं। बरसों से फेटे बांधते आ रहे हैं हम, और बरसों से ये मांग चलती आ रही है, लेकिन इस मांग को मुझे नहीं लगता कि किसी ने गंभीरता से आज तक लिया हो कि महूकला अंडरपास बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। बल्कि बड़े अफसोस की बात है कि जीएम को दिखाने के लिए उन्होंने वहाँ बैरिकेड्स लगा दिए ताकि कोई व्यक्ति पैदल रेल की पटरियां पास नहीं कर सके। पदम जी, लगे या नहीं लगे वहाँ पर? व्यवस्था काफ़ी चौक चौबंद थी, है ना? कल हटा दिए जाएंगे? उसी टाइम जाने के तुरंत बाद ही हटा दिए गए। हटा दिए गए? क्यों लगाए थे फिर? ये इसके लिए बजट कहाँ से आया था आपके पास में? शर्म करो, आम जनता के लिए नौकरी करते हो, आम जनता का दर्द भी अगर नहीं पहचान पाते ना तो फिर नौकरी करने से कोई फायदा नहीं है आपका। आप चाहे अधिकारी हैं चाहे जनप्रतिनिधि हैं, मैं समर्थन नहीं करता आपका। अफसोस हुआ मुझे इस बात को जान करके कि आपने, जो लोग हाथों में तख्ती लेकर के अपने छोटे बच्चों को लेकर के वहाँ खड़े हुए थे और आपसे मांग कर रहे थे कि सर हमें महूकला का अंडरपास चाहिए, आपने उनसे मिलना तक मुनासिब नहीं समझा। आपने किसी से पूछा नहीं है वहाँ पर कि ये लोग क्यों खड़े हैं और इनकी मांग क्या है? अजय जी, बराबर जनप्रतिनिधियों से उन्होंने मुलाकात की है। नहीं, जनप्रतिनिधि से की होगी सर, उसको हमें नहीं निकाल रहा हूँ, लेकिन कि वो हंसराज जी से मिले हैं, वो पूर्व विधायक से मिले हैं। पानी की समस्या उठा दी थी रेलवे कर्मचारी की महिला, उनको भी सुनना चाहिए। कितनी जद्दोजहद की है उन महिलाओं ने, रेलवे प्लेटफॉर्म के बाहर से लेकर के अंदर तक। और अजय जी, बिल्कुल साइड से 2 बात निकल लेते तो क्या बगल में से निकल गए आप? क्या बिगड़ जाता? आप ये सोचो, आप बगल में से निकल गए, आपने उन महिलाओं से मिलना मुनासिब नहीं समझा कि यार ये किस चीज की मांग कर रही है। होंगे आप साहब जीएम, कोई फर्क नहीं पड़ता, पढ़ लिख करके योग्यता धारण करके आप वहाँ पहुँच गए, हम सम्मान करते हैं आपका, दिल से स्वागत किया है आपका। लेकिन जीएम आप इसलिए हैं ताकि आप उन लोगों की समस्याओं को सुने। अवार्ड देने से कुछ नहीं होता साहब, कुछ और भी दीजिए इनको, आम आदमी को राहत मिले। और वो आप ही के एम्प्लॉइज़ थे साहब, आम आदमी ने नहीं मांगा था आपसे कुछ भी, वो आप ही के स्टाफ के लोग थे। चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की तरफ, और वो है पानी की समस्या इन दिनों गंगापुर शहर में। ज्ञापन कवर किया था पदम जी आपने, वार्ड नंबर 41, वार्ड नंबर 42, और पूर्व पार्षद शैलेंद्र जी ने मुझे मैसेज भेजा वार्ड नंबर 48 के लिए कि साहब वहाँ भी पानी नहीं आ रहा है। तो या तो पानी नलों में नहीं है या फिर विभाग की आंखों में नहीं है। आंखों में ही पानी नहीं है, पानी है ना? मुझे तो ये लग रहा है कि ये विभाग जो है ना, यही बेशर्म हो गया साहब। जी, सबसे बड़ी बात और आपको बता दूं, चेतावनी है ये जलदार विभाग के अधिकारियों की। आप जो ये चंबल के पानी पर निर्भर हो ना, आपने ये टंकियाँ बना दी, और जिस तरह से पिछली गर्मियों में 1 महीने के लिए चंबल का पानी ने धोखा दे दिया था ना, अगर मान लो चंबल का पानी किसी कारण से बंद हो गया ना, तो आपने जो पुराने स्रोतों को छोड़ दिया है, जो पुराने स्रोतों के आपके ट्यूबों को बंद कर दिया आपने। हमारा आपसे निवेदन है, पुराने स्रोतों को भी आप जारी रखें। चंबल का पानी कब धोखा दे जाए कोई पता नहीं है, और नहीं तराई मच जाएगी गंगापुर सिटी के अंदर। तराही तो अब भी मच रही है, तराही तो अब भी मच रही है। कितने बहाने बनाओगे आप? सारे पुराने जो स्रोत थे ना, उनको छोड़ते जा रहे हैं जलदार विभाग। हाँ। एक चंबल के पानी पर निर्भर, और मान लो चंबल किसी कारण पानी बंद हो गया तो फिर क्या करोगे? क्या होगा? फिर क्या करोगे, है ना? कितनी बेशर्मी की बात है। और इतना बकवास डिपार्टमेंट, इतना बेशर्म डिपार्टमेंट। 18 दिन से चिल्ला रहे हैं शिवपुरी बी के लोग, पता है आपको? है, पता तो सब है आपको, लेकिन स्वीकार करने में ना नहीं मरती है आपकी। कई अधिकारी तो ऐसे हैं जो फोन ही आम पब्लिक का फोन ही अटेंड नहीं करते। जो नहीं, क्यों उठाएंगे साहब? तनख्वाह मिल रही है ना 80,000 90,000, उनको मतलब क्या है फोन उठाने से? धीरज जी है, किसी का आम पब्लिक का फोन ही नहीं उठाते। और जो अभी ये बोर्ड की मीटिंग में भी मुद्दा उठा था। बिल्कुल। दूसरी बात, अब आप मुझे ये बताइए कि आप लगातार कितने बहाने बनाएंगे? 4 दिन से तो हम लगातार आदर्श नगर के सामने जो लाइन का काम चल रहा है ना, उसको देखते आ रहे हैं 4 दिन से। आपकी खुदाई पूरी नहीं हो रही, आपकी लाइनें नहीं जुड़ रही, आपके पास कोई सिस्टम नहीं, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं। कहाँ की लाइनें जुड़ रही हैं, कहाँ की चल रही हैं, कहाँ सप्लाई हम कर रहे हैं। पानी का लीकेज आज तक आप पे नहीं रुका,
पुरानी लाइनें आप बंद करते जा रहे हैं, नई भी नहीं डाल रहे कोई खास, कनेक्शन आपने बदले नहीं। अच्छा जी, लाइन डालने के लिए बात के लिए बताता हूँ मैं आपको, सरकार की आंखों में भी पानी खत्म हो गया, क्योंकि राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार ने जो अमृत योजना का जो कार्य चल रहा है पेशवर का, उसके लिए 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, उनको लिए पैसा ही नहीं दिया बजट में। कम से कम 13 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है पेशवर का। और जो ये हाथों में मछली है ना गड्ढन की, तो इसी वजह से बच रही है राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार आधा आधा पैसा बैन करती है, लेकिन 2 महीने से ऊपर हो चुके हैं, 13 करोड़ रुपए से उनका पैसा ज़्यादा बकाया, 2 महीने से काम बंद कर रखा ठेकेदार ने। नहीं तो फिर अब जनता क्या करे? जनता कोसे सरकार को। नहीं खुदवाई क्यों रहे हो आप? मत खुदवाओ ना, ठेकेदार के तक खोद रहा है। नहीं मत खुदवाओ ना, जनता को भी अब ये चाहिए कि अगर यहाँ खोद रहे हो ना, कितने दिन में उसको सही करोगे इसकी गारंटी लिखित में दे दो, अगर नहीं करते हो तो मत खोदो। गारंटी कोई नहीं है अभी, जब तक राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार दोनों आधा आधा 50-50 पैसा नहीं देगी। 13 करोड़ से ऊपर ज्यादा बकाया चल रहा है अमृत योजना के पेशवर के ठेकेदार का ही। पेचवर्क तो कहीं हो ही नहीं रहा गंगापुर में, बंद कर दिया 2 महीने से। पूरे गंगापुर सिटी की समस्या नहीं है जी, ये पूरे राजस्थान भर की समस्या है। राजस्थान भर पूरे में पेशवर्क करने वालों ठेकेदार ने बंद कर रखा, क्योंकि उनका 13 करोड़ से ज्यादा बकाया चल रहा है। गंगापुर सिटी का 80 लाख से ज्यादा बकाया। योगेंद्र जी से मेरी आज ही बात हुई पेचवर्क का जगह, जब तक 80 लाख रुपए हमारी जेब से लगा चुके, कहाँ तक जेब से लगा देंगे? धूल के गुबार में भरा हुआ है ये शहर। किसी भी क्षेत्र में आप चले जाओ, या तो आपको गड्ढे मिलेंगे। अच्छा खोदे जा रहे हैं, खुदाई नहीं रुकी है, भराई रुक रही है। खुदाई के लिए तो पैसा आ रहा है, लगातार खोदे जाओ पूरे शहर को जितना खोद सक। अच्छा अगर आपको अच्छा लग रहा या आपको लग रहा है कि ये खबर सही है तो फटाफट शेयर करें। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जल्द से जल्द जितना हो सके उतना शेयर करें इनको, ताकि इन बेशर्मों के कानों तक ये आवाज़ें पहुँचें। बड़ा छुप दो करके कह रहा हूँ मैं इस बात को, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से, लेकिन क्या करें हम, कैसे तारीफ करें आपकी? 1% काम नहीं हो रहा, पूरा शहर आपने खोद करके पटक दिया। सीवरेज का भी चल रहा है, पाइपलाइन भी डाल रहे हैं, चंबल परियोजना आ रही है, कुछ नहीं आ रही। हकीकत बात तो यह है कि कुछ भी नहीं आ रहा। जो पानी पहले मिलता था ना, वो मिलना भी बंद हो गया साहब। कनेक्शन कर रहे हैं, मैं खुद आपको बताता हूँ वार्ड नंबर 52 का हाल। पूरे वार्ड के लोगों ने मिल करके कैंप में फाइल लगा दी थी, बोले सोमवार से या मंगलवार से कनेक्शन चालू हो जाएगा। आज शुक्रवार है, एक भी कनेक्शन नहीं हुआ मेरी कॉलोनी में, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं एक भी कनेक्शन नहीं हुआ है अभी तक। जो गड्ढा उन्होंने टेस्टिंग के लिए खोदा था ना, वो गड्ढा भी वैसे के वैसा ही पड़ा है। अमृत योजना वाला अपना काम कर गए, लीकेज को बंद कर दिया, लेकिन अब उस गड्ढे का क्या करें? वो तो वैसे ही पड़ा है हमारी छाती पे, उसको कौन भरेगा? उसका कोई पता नहीं। सैनिक नगर में सीवरेज का काम जो चल रहा था ना भाई साहब, 1.5-2 महीने हो गए। एसडीएम साहब के आदेश है ना, वो भी हवा हवा हो गए। और जबकि उन बेशर्मों से मैंने बात करी थी ना, कम से कम 5-6 दिन पहले, उन्होंने कहा था 2 दिन का इंतजार करो अजय जी, 2 दिन में इस रोड को हम चालू कर देंगे। अभी तक नहीं हुआ वो चालू। आज सुबह इतना तगड़ा जाम लगा कि एम्बुलेंस तक फंस गई थी उसमें। शहर में जो बस पलटी थी ना, उसके मरीजों को लेकर के जो एम्बुलेंस आ रही थी, वो लगभग आधा घंटे तक वहाँ फंसी रही। अब लगाओ जुर्माना, लगाओ 10,000 का। किस पे लगाओगे? आपके डिपार्टमेंट में है ना कि अगर एम्बुलेंस को आज की तारीख में रोका जाता है तो 10,000 का जुर्माना लगेगा। किस पे लगाओगे आप जुर्माना? लगाओ सीवरेज वालों पे, जिन्होंने रास्ते को बनवे कर रखा है पिछले 1.5-2 महीने से। क्यों नहीं कर रहे आप उस रास्ते को सही? रेत के इतने बड़े बड़े टीले लगा दिए साहब दुकानों के सामने, दुकानों का काम धंधा चौपट। पूरे शहर में धूल उड़ती है, पूरे शहर में। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, गंगापुर के में, किसी कॉलोनी में, वार्ड में, पूरा शहर धूल का गुब्बारा है एक। बिल्कुल, कोई कान पे जू नहीं रेंग रही है। प्रशासन अगर कहे, प्रशासनिक अधिकारियों से बात करें, वो भी बेचारे अब लाचार से नजर आ रहे हैं। चाहे एसडीएम साहब की बात कर लो, एडीएम साहब की बात कर लो, या सभापति महोदय की बात कर लो, कि अब वो क्या करें? वो ऐसा लग रहा है बड़े बेबस से नजर आ रहे हैं। विधायक महोदय आता पता ही नहीं है, कहाँ है क्या पता? कहीं मंत्री पद के लिए सिस्टम चल रहा है। जब तक मंत्री पद हमारा तो महाराज, जब तक मंत्री नहीं तो मंत्री नहीं बनोगे तो हमको संतरी क्यों बना रहे हो? विधायक महोदय को हम तो ये चाहते हैं कि मंत्री पद मिल जाए तो गंगापुर का थोड़ा बहुत विकास आ जाए। वार्षिक उत्सव में चल रहे हैं साहब, लेकिन शहर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे कि यार शहर में ये व्यवस्थाएं क्यों चल रही है। हमने पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि विधायक महोदय जिस दिन आप फोरम में आ जाओगे ना,
और एक बार आप मॉनिटरिंग कर लोगे, ये लोग तो अपने आप काम शुरू कर देंगे। मगर नहीं साहब, अब क्या कहें, किससे कहें बताओ। वही बात है ना कि सर्वी फोड़ने जाएं तो कहाँ जाएंगे। खोखले कांच के बुत हैं तेरे बुत खानों में, और कुछ बचा नहीं है अब कहने को और सुनने को हमारे पास में। चलिए। अच्छा जी, एक दो सत्य से सीधे गंगापुर सिटी में अभी जो कि आम आपके घरों को पानी की चिंता आप करते हो, खुद के पानी पीने के लिए आप चिंता करते हो, लेकिन नए बाज़ार में ऐसे शख्स हैं जो राहगीरों को पानी की व्यवस्था करते हैं। आज मुलाकात कराएंगे शिमू जी और उनसे। अभी भी पानी की टैंकरों की सफाई का अभियान चल रहा है, अभी भी हम उसमें कूद के आ रहे हैं। हमारी पूरी टीम है नए बाज़ार की, नए बाज़ार के स्टेशन में। चलिए आप थोड़ा पीछे हो जाइए। 5 प्यागों का बोले रखा है पूरा। भैया नमस्कार। नमस्कार सर। आप अपना शुभ नाम बताएं। शिमुदयाल गुप्ता। शिमुदयाल जी, हाँ जी। पानी की सप्लाई का क्या चल रहा है आपका मामला? जी, पानी के विकास का इसका चालू किया है, टंकी की सफाई की है स्वरूप से। आपका शुभ नाम? डालचंद जी। डालचंद जी, तो पदम जी के साथ चला रखी है आपने मुहिम? हाँ बिल्कुल। यस। अभी अब पीने का जो पानी है अपन कहाँ कहाँ उपलब्ध करवा रहे हैं लोगों को? पीने का पानी 5 जगह प्याव चली हुई है। 5 जगह चल रही है कंटिन्यू? कंटिन्यू। कहाँ पर? एक तो हॉस्पिटल में चली हुई है और एक नए बाजार में चली हुई है, एक अपने थाने के सामने चल रही है और एक फवारी चौक पे चल रही है और एक और किधर है? हाई सेकेंडरी की है। तो वहाँ पानी भरने की जिम्मेदारी किसकी है? पदम जी करवाते हैं हमारे। सारी व्यवस्था हमारे तीनों ही हैं और पूरे नए बाजार के एसोसिएशन की तरफ से ये सारी व्यवस्था चल रही है। अभी फिलहाल पानी की जो टंकियाँ हैं उनकी सफाई का अभियान चल रहा है हमारा। अब गंगापुर सिटी के जो हाई सेकेंडरी का वो टंकी है, उनकी टंकियों की सफाई कर दी गई और अभी नए बाजार से हम टैंक में कूद के आ रहे हैं अभी, उसकी साफ सफाई करके। और हॉस्पिटल वाले टैंकरों से ही हो रही है सप्लाई? टैंकरों से और नलों से कहीं नहीं हो रही है, कहीं टैंकरों से। अभी फिलहाल टैंक से डलवाया पानी इसमें सब। जब भी हमारा एक अभियान है गंगापुर सिटी में, जितनी भी हमारी प्याऊ है उनकी एक बार साफ़ सफाई हो जाए, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, गर्मी अब शुरू होने वाली है। क्योंकि आम लोग तो घरों पे पानी पी लेते हैं, लेकिन राहगीर बेचारा पानी कहाँ से पिएगा? जो बाज़ार में आता है वो कहाँ से पिएगा? और कोरोना का टाइम चल रहा है, 15-20 रुपए की बोतल वाली आकर कहाँ से पिएगा? तो हमने एक बीड़ा उठाया नए बाजार के लोगों ने, हमारी टीम बनी हुई है बराबर। अभी तक हमारी 5 प्याऊ चल रही है इस टाइम और प्याऊओं की आगे भी हम साफ़ सफाई और पानी की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना, और लगातार इस मुहिम को आप जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बात मेरी सुझाव बिल्कुल है कि अपनी बच्ची के बारे में कोई सुझाव नहीं हुआ अभी। किसके बारे में? जो बच्ची थी हमारी राजौर वाले की, मुकेश जी गुप्ता। एक बच्ची थी जिसका अपहरण करके वो ले गया था और ये उदय मोड़ थाने में है, और ये 2-3 महीने से ऊपर हो गए। 3 महीने से हो गए, लेकिन अभी तक उदय मोड़ पुलिस उसे न तो महिला जो बच्ची का एक कोटा का एक लड़का लेके गया राजपूतों का, और अग्रवालों की एक वो लड़की है। वार्ड नंबर 48 का मामला तो नहीं है? वार्ड नंबर 48 का उसी का ये। अच्छा, 48 वाले का आपसे भी पहले भी बात हो चुकी है, मेरे से बात हो चुकी है, लेकिन आप मेरे से अभी है ना लाइव के बाद में मिलना। अच्छा, क्योंकि मुझे इस बारे में जानकारी है और मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा बात। एक मिनट, सभापति आया है और वो गायों को लिए कह रहे हैं, अभी सुबह से उठना शुरू हो जाएगी। एक बार लाइव। हेलो, हाँ नमस्कार सर। शहर में सांड जो आदमी को घायल कर रहे हैं, हाँ, उसके लिए हम चिंतित हैं और हमने आज ही प्रयास कर रहे हैं कि हम इन सांडों को और गायों को शहर से दूर भेजें। उसी क्रम में कल हमारी मीटिंग थी शाम परिवार के द्वारा, उनके द्वारा आज आइए कि आप, हमने उनसे तय कर लिया कि भाई आप 50 गाय तो आप ले लो, ठीक है, और सांड जो है उनको केलादेवी अभ्यारण्य में या डांग में छुड़वाने का हमारा विचार है, जिससे हमारे शहर के जो व्यक्ति घायल हो रहे हैं उनसे हमें राहत मिल सके। तो इसको लेकर के पूरी प्लानिंग तैयार कर ली गई है सर? बिल्कुल पूरी प्लानिंग तैयार कर ली गई है और हमारे जो पदम जी जोशी हैं इनके नेतृत्व में सारा काम हो है। हाँ, ये डिजर्व करते हैं सर इस मामले को, क्योंकि ये हमारे शाम परिवार सदस्य भी हैं। हाँ, नहीं, शाम परिवार के सदस्य भी हैं और अच्छा खासा लगाव भी है सर इनका सांडों से। हाँ, लगाव भी है और काम भी प्रॉपर होगा। हाँ, तो उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले 2-5 दिन में लोगों को इन आवारा गौवंश से निजात मिल जाएगी। बिल्कुल, कल से ही मैंने इसलिए फोन किया था अभी पदम जी को कि आप कल से ही काम शुरू करो।
अच्छा 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 अच्छा, एक चीज़ और है सर, जिन्होंने अपने पालतू गौवंश को छोड़ रखा है उनको क्या कहना चाहोगे? हम तो सबको भेजेंगे एक तरफ से। अगर किसी का गौवंश है तो वो पेनल्टी देगा और वहाँ से लेके आएगा। बिल्कुल, कुल मिलाकर के अपने जो पालतू गौवंश है उनको घर में बांध करके रखें, घर में बांध के रखे। अगर अन्यथा हम उसको उठवाएंगे और उसका अर्जा खर्चा उसी पार्टी को देना होगा। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया सर, और एक अच्छी पहल आपने की है, कम से कम शुरुआत हुई और एक बहुत बड़ी मुसीबत से सर लोगों को निजात मिल जाएगी। बिल्कुल, हम पूरे प्रयास करते हैं कि हम शहर के लिए कुछ कर पाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप और बड़ी बात कही है शिवरतन जी ने, और उम्मीद यही करते हैं देखिए जल्दी से जल्दी ये काम हो जाए, और क्योंकि ट्रैफिक भी जाम हो रहा है, अतिक्रमण की भी इनकी वजह से हो रहा है, और कई बार राहगीर इनकी वजह से घायल भी होते हैं। तो इसका एक सॉल्यूशन निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और इसके प्रभारी बनाए गए हैं हमारे पदम जी, तो पदम जी का और सांडों का तो बहुत अच्छा याराना है। तो उम्मीद ये करते हैं कि पदम जी बहुत जल्दी शहर को इन आवारा गौवंश से निजात दिलाएंगे। आप जो मुद्दा है ना सर, इसके बारे में आप मुझसे बात ज़रूर करना मेरे पास में, अभी जब आप चाहें आप कल कर लेना, ठीक है ना। मैं आपको इसकी पूरी डिटेल दूंगा, क्योंकि मैंने इस पूरे केस की मॉनिटरिंग की है और इसकी डिटेल मेरे पास है। अच्छा, ठीक, कल बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, आप मुझसे कल बात करिए। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वो लोग थे सर जो शहर के लिए विशेष काम कर रहे हैं, और लगातार इनका जो मुहिम है वो लगातार जारी रहेगी। पानी की बात हो गई, अब बात करते हैं बिजली की। बिजली की बात करूँ उससे पहले मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा, जल्द से जल्द खबरों को आप शेयर करें। जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है फटाफट खबरों को शेयर करें, क्योंकि बिजली का मुद्दा बड़ा मुद्दा है और अब इस पर हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं बिजली की। देखो साहब, बिजली विभाग ने लगातार वसूली का चला रखा है अभियान। सर्विस के मामले में अगर बात की जाए तो अब शुरू हो चुकी है अघोषित कटौती गंगापुर में। अच्छा जी, बिजली विभाग नहीं, क्योंकि राजस्थान सरकार ने के आदेश पे ही कर रखी होगी। हाँ, वो तो है ही, तो वहां से ऊपर से खिंचाई हो रही है, तो ये आमजन की खिंचाई कर रहे हैं। आपको मैं बड़ी एक जोरदार बात बताता हूँ कि आज सुबह जल्दी 3 बजे से मेरी कॉलोनी में विद्युत सप्लाई बंद थी। मुझे पता नहीं था, क्योंकि मेरे घर में इन्वर्टर है। मुझे 8:30-9 बजे वहाँ कॉलोनी के जो लोग हैं उन्होंने आकर के बताया कि अजय जी 3 बजे से सप्लाई बंद है और लाइट चालू नहीं है, लोगों को पीने के पानी की और कई चीज़ों की समस्याएं आ रही है। मैंने वहाँ कर्मचारी को फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैं जल्दी FRT टीम भेज रहा हूँ और जो भी फॉल्ट होगा उसको ठीक करके और लाइन सप्लाई चालू कर दी जाएगी। सर 12 बज गए लेकिन सप्लाई चालू नहीं हुई। 12:30 बजे मैंने किया जयन साहब को फ़ोन कि सर हर चीज़ की एक लिमिट होती है, 3 बजे से सप्लाई बंद है। पहली बात तो बड़े अफसोस की बात है कि आपको पता ही नहीं है कि गंगापुर के किस क्षेत्र में सप्लाई बंद पड़ी है, क्योंकि उन्होंने फ़ोन पर मुझसे कहा है सर हमें तो किसी ने बताया ही नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, हमने आपको बता दिया। और फिर मुझसे उन्होंने जिस तरह का आर्गूमेंट किया JN महोदय ने, मैं बड़ा खुल करके आपसे कह रहा हूँ, वो ऑडियो मैं आज ही वायरल करूँगा हमारे चैनल पर। बिल्कुल सुनना, जिस तरह की उन्होंने मुझसे बात की है और जिस तरह का गैर जिम्मेदाराना उन्होंने व्यवहार किया है और जो जवाब मुझे दिया ना, वो मुझे नागवार गुजरा है, बिल्कुल नागवार गुजरा है। और अगर बिजली बिल के नाम पर आप वसूली करके और लोगों की लाइनें काटने का काम कर रहे हो ना सर, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जनता जिस दिन चाहेगी ना, उस दिन आपको बिल भी नहीं देगी और आपको लाइट देनी भी पड़ेगी। ये अधिकार है आम आदमी का, बिजली, पानी और शिक्षा, इनसे आप किसी को महरूम नहीं कर सकते हैं। जो जवाब आज आपने मुझे दिया ना, उसने मुझे बहुत कचोटा है सर, मेरे दिल में वो बहुत बुरा मुझे लगा कि आपने मुझसे कहा इस बात को, तो फिर आप जनता से कैसा व्यवहार करते होंगे। मीडिया कर्मी से ही इस तरह का व्यवहार करेंगे तो आम जनता बहुत शर्मिंदगी हुई मुझे करते होंगे कि आप आम आदमी की तो बात ही नहीं सुनते होंगे साहब। सुनाया जाए, और ये ऑडियो मैं आपको सुनवाता हूँ, आइए। मेरा इरादा नहीं था सुनाने का, लेकिन मैं जरूर सुनाऊंगा आपको, और अगर मेरी गलती इसमें आपको लगे ना तो बिल्कुल मुझे बताना। सर ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ? मतलब वो बंदे भी शायद 1-1.5 घंटे पहले के आए हैं, सोमराज कह रहा है, लेकिन अभी तक लाइन की सप्लाई शुरू नहीं हुई। एक झटका दे करके लाइट तुरंत चली गई है, आध घंटे हुए इस बात देख रहे हैं गड़बड़ हुई है, कौन है क्या? हाँ ठीक है, तो वो कछु तो जवाब मिले है ना। जवाब ये है, हम 50 बार फोन करते हैं, जब आधा बिल जमा होता है, जब तो हमने नहीं कहा यार कैसे जमा होता है। वहाँ आदमी है, काम कर रहे हैं, अब काम करने में समय तो लगेगा उनको। अब इसका बिल से क्या संबंध है, मेरे तो बात समझ में नहीं आई। और किससे संबंध है यार? क्यों? और किससे संबंध है? आप क्यों कहोगे लाइट के लिए? जब बिल जमा कराओगे तभी तो कहोगे। तो मैं अकेला थोड़ी कह रहा हूँ, ये तो पूरी कॉलोनी की सप्लाई बंद है ना। तो भाई साहब मेरे से तो आप ही कह रहे हो, और मेरे कर्मचारी मौके पे वो काम कर रहे हैं।
तो आपने गलत टॉपिक छेड़ दिया ना, लेकिन वो गलत बात कर रहे हो। नहीं, गलत टॉपिक नहीं छेड़ा। गलत नहीं सर, मैंने आपको सार्वजनिक समस्या बताई है इस चीज को। बिल्कुल। तो ये कहो ना आप बिल्कुल के भाई साहब आदमी काम कर रहा है, दैट्स ऑल। इसमें बिल से या इससे क्या लेना देना? आप एक बार में समय से काम जमा कराते हो, ये क्यों नहीं कहूँ मैं? नहीं तो आप ये मेरी व्यक्तिगत समस्या है। गलत कह रहा हूँ तो बताओ, गलत कह रहा हूँ तो बताओ। नहीं तो ये व्यक्तिगत लाइट थोड़ी सुधार रहे हो आप मेरी भाई साहब। व्यक्तिगत की बात नहीं है यार, हम तो ये बताओ ना। आप तो मेरे से व्यक्तिगत आक्षेप लगा रहे हो ना मेरे ऊपर। तो आप मैं आपसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ और आप सोच रहे हो कि साहब आप बिल जमा नहीं करा रहे। मेरे बिल की वजह से मेरी काट हो क्या? आपके कॉलोनी काट रहे हो? हाँ तो ठीक है, मैं आपकी काटूंगा, कॉलोनी की चालू कर रहे हैं, ठीक है। ये मेरी लाइन काटेंगे साहब। जबकि मैं आपको एक बात और बता दूं, जब जब मुझसे विभाग ने बिल मांगा ना, मैंने तब तब बिजली का बिल जमा करवाया है। और मेरा अधिकार है सर ये पीपी करवाना। अगर मेरे पास में बिल ज़्यादा है तो मैं पीपी करवा सकता हूँ, मैं टुकड़ों में बिल जमा करवा सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और मैंने जब जब मुझसे बिजली विभाग ने बिल मांगा है, मैंने अपना बिल जमा करवाया है। और वो मुझसे कह रहे हैं कि साहब आप मुझसे कह ही नहीं सकते हो सप्लाई की। मेरा जीवन व्यक्तिगत थोड़ी है सर, एक पत्रकार के तौर पर मेरा जीवन सार्वजनिक है। कोई व्यक्ति अगर मुझसे कंप्लेंट करेगा तो मैं बिल्कुल अधिकारी से बातचीत करूंगा। मगर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि एक अधिकारी मुझे ये जवाब देगा कि साहब इसलिए हम सप्लाई शुरू नहीं कर रहे क्योंकि आपका बिल बकाया है। मेरा बिल बकाया है और आप मेरा कनेक्शन काटिए सर। ये मैं आपसे कह रहा हूं, कितनों के कनेक्शन काटोगे? खून चूस लो इनका, मार दो इन आम लोगों को। सबसे ज्यादा महंगी बिजली दे रहे हो आप, ठीक है। कभी जाकर के उन खम्भों को देख लेना जो टेढ़े हो चुके हैं और जो टूटने के कगार पर है। कभी देखा उनको गौर से जाकर के? मेंटेनेंस के नाम पर कितना बजट और कितना पैसा लेते हो आप लोग, सबको पता है, ठीक है। कितने तार ढीले पड़े, कभी जाकर के उनको भी देख लेना आप। और आज हमने इतना सा कह दिया कि साहब 3 बजे से और 12:30 बजे तक मेरी कॉलोनी की सप्लाई बंद है, तो मुझे कहने का अधिकार नहीं है। तो कौन कहेगा? कौन कहेगा? जब आप मेरी नहीं सुन रहे तो आम आदमी का तो आप फ़ोन ही नहीं उठाते होंगे साहब। ये था वो ऑडियो, और इसको बहुत जल्दी मैं वायरल भी करूंगा। मैंने चैनल को, टेक्निकल टीम को दे दिया, इसे वायरल कीजिए आप। ऐसे अधिकारी जो इस तरह का गैर जिम्मेदाराना जवाब देते हैं, आप सोच लीजिए कि वो क्या है। पदम जी क्या कहना चाहोगे? पूरी कॉलोनी की लाइट बंद करना गलत बात है इस तरह से। आप सोचो पूरी सप्लाई बंद है, मैं पूरी सप्लाई की बात कर रहा हूं और वो मुझसे कह रहे हैं आपने जब जब कहा है ना, मैंने तब तब बिल जमा करवाया है। अगर मेरी जेब में भी नहीं था ना साहब, तो कर्जा करके बिल जमा करवाया है मैंने, क्योंकि मुझे मालूम है ना आप इतने बख्शने वाले नहीं है मुझे। आपने मेरे घर में एक दिन में 3-3 बार चक्कर लगाए हैं। इतना तो कोई 2 रुपये सैकड़े का ब्याज वाला कर्जदार होता ना, वो मेरे घर पे चक्कर नहीं लगा था जितने आपने लगाए हैं। टारगेट है हमारे पास, हमें टारगेट पूरा करना है। शर्म करो और थोड़ा सा इस जनता को राहत देने का प्रयास करो। और ये मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, ये मैं जो वो ऊंचे ऊपर बैठे ना सियासत की ऊंची कुर्सी पर, उनसे कहना चाहूँगा कि साहब बहुत अच्छा बजट आपने बना दिया। ना तो आपने किसानों की कर्जा माफ़ी की, ना आपने बिजली के बिलों में राहत दी, आपने आम आदमी को कुछ नहीं दिया है। बहुत दर्द है आम आदमी के, मगर पहचानने की ज़रूरत थी साहब। शराब की दुकानों में अच्छी इनकम हो रही है आपको, बस वो खोले जाओ, वही सबसे अच्छी चीज़ है आपके लिए। चलिए, तो ये बात थी। और महिला दिवस को लेकर के आज भारत विकास परिषद के द्वारा निःशुल्क महिला हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया था सीनियर हायर सेकेंडरी के पार्क में, और बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लिया महिलाओं ने और अपनी अलग अलग जो जांचें हैं वो करवाईं। तो ये बात है। कस्बा शहर के पास में आज नादोती और शहर के बीच में एक बस जो है, निजी बस, वो अनियंत्रित होकर के पलट गई। हालांकि उसमें कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आधा दर्जन से अधिक सवारियां उसमें घायल हुई हैं। वो लाइव दिखाया था पदम जी ने आपको। तो ये है, इसके अलावा और कोई बड़ा खबर नहीं है। एक चीज़ और है, इसी बिजली विभाग से जुड़ी हुई आती है, सोचना आपके पास भी आएगी कभी न कभी। एक घर 2 साल से बंद है, लॉक है, कनेक्शन लॉक है, कनेक्शन सरेंडर है, बिल आ रहा है, लगातार बिल आ रहा है। नियम तो ये है, महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में अगर बिल जमा नहीं हो रहा तो काट दो। नहीं काटा, बढ़ते रहना चाहिए, है ना। और जब वो ऑब्जेक्शन उठाएगा तब आप करोगे वसूली, अब पूरा मुझे एक साथ दे दो।
नहीं तो मैं अब कनेक्शन काटूंगा। तो आप इतने साल से कहाँ थे? तब आपको होश नहीं आया? हाँ, औसत बिल आप भेजे जा रहे हैं, तब आपको होश नहीं आता? कस्टमर का अगर किसी टेक्निकल फॉल्ट से मीटर जल गया तो पैसा कस्टमर को ही देना पड़ेगा, गलती उसी की मानी जाएगी। कितनी देर में मीटर बदलते हैं आप? मुझे तो लाइट की तुरंत ज़रूरत है। आपने कभी तुरंत मीटर बदला? नहीं बदला। आज एप्लीकेशन लिखो, 2 दिन बाद मीटर बदलेगा। 2 दिन तक वो परिवार क्या करेगा? अंधेरे में रहो। मैं तो नहीं रहूं साहब, मैं तो लगाऊंगा खंबे से आंकड़ा, तो फिर VCR भर लो, है ना। जो मीटर लगाने वाला आएगा, दान दक्षिणा उसको भी देनी हमको, तो 300 रुपये 200 रुपये जो भी है वो भी देनी हमको। तो उसको कितना खून चूसोगे? शर्म नहीं आती आप लोगों को? पर शर्म ही आती तो ऐसा काम करते ही क्यों? अजय जी, क्या कोरोना के बाद में जो पीरियड में क्या सरकार ने आम पब्लिक को क्या कुबेर का खजाना दे दिया है? हाँ, समझ में तो ही नहीं आ रही। मतलब क्या 30-30 40-40 20-20 हजार रुपए का पदम जी, कैसे जून में तो पूरा कोरोना खत्म नहीं हुआ था, उससे पहले तो इन लोगों ने वसूली करना शुरू कर दिया था। आवाज से पहचान लो साहब, जयन का नाम भी बता दूंगा बहुत जल्दी आपको। कुल मिलाकर के यही है साहब कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा। ये मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि अब इनफ हो गया सर, अब बर्दाश्त नहीं होता। कहां से लाएं? हमारे पास कोई कुबेर का खजाना है क्या? आपको तो 80,000 90,000 खूब तनख्वाह मिलती है साहब, और जो दिहाड़ी मजदूर है जो रोज कमा करके लाता है, आपको पता है मैंने बहुत सारे लोगों को रोते और गिड़गिड़ाते देखा सर बिजली विभाग में। भाई साहब मेरा बिल देखो 15,000 का आ गया, भाई साहब मेरा बिल देखो 10,000 का आ गया, मैं कैसे जमा कराऊं? नहीं, जमा कराना पड़ेगा, नहीं करवाओगे क्लास चल जाएगा, कनेक्शन कट जाएगा आपका। अब अंधेरी की आदत रही नहीं, क्या करें? किसानों के नाम पे सरकार जो राजनीति करती है ना, किसानों की DP तक गांवों से डाल दी गई। एक और तो सरकार के नुमाइंदे राजनीति कर रहे हैं किसानों के नाम पर। अच्छा, मुझे तो है ना, मुझे तो एक चीज़ का शक और होने लगा है। ये जो DPयाँ चोरी हो रही है ना, कहीं इसमें मिली भगत तो नहीं है डिपार्टमेंट की? क्योंकि जहाँ से चोरी हो गई ना, वहाँ से फिर वो ये वो DP जब मिलेगी जब 100% बिल जमा हो जाएगा। बताओ अजय जी, छाबा का आया था एक मामला, अभी आया था। 1 महीने से उनकी DP को उतार के ले गए, और जो लेके गए चोर? नहीं चोर नहीं, इन्होंने उतारी है, उसको DP को बिल जमा नहीं कराने के चलते 1 महीना से ज्यादा ऊपर हो चुके बराबर। और जो ईमानदार उपभोक्ता है, 10-12 उपभोक्ता कल ही जाके मिले थे, वो हमने लाइव भी चलाया था। उनका कहना है कि हम अगर कोई दूसरा जमा नहीं करा था, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमारे लिए नहीं देंगे, तो उनके लिए हम जमा तो सबको ही कराना है। हालांकि उन्होंने सोमवार के लिए मंगलवार का टाइम दिया अभी भी उनको। और जबकि आपको मैं बता दूं, 3-4 दिन पहले मैंने एक खबर और दिखाई थी आपको, और सरकार बड़े-बड़े दावे कर रही है कि विद्युत विनियामक आयोग जो है उसने नई गाइडलाइन जारी कर दी। 4 घंटे में कंप्लेंट दूर हो जानी चाहिए, 8 घंटे में ग्रामीण क्षेत्र की हो जानी चाहिए, 6 घंटे में ये मिल जाना चाहिए, 24 घंटे में DP मिल जानी चाहिए। 72 घंटे में तो ले लो तुम DP, 72 घंटे में तो ले लो तुम DP, और बिना पैसे के लेकर के बता दो मेरे को DP, बताओ आप। और जिनके पास में जैक चेक है, जिनकी जानकारी है, 72 मिनट नहीं लगते साहब, तुरंत DPयाँ मिल जाती हैं, तुरंत मीटर लग जाते हैं, सारे नियम ताक में रखा आ जाते हैं। ये वो डिपार्टमेंट है जिसका कहना ही क्या। और अजय जी, सबसे बड़ी विडंबना की बात है, जहाँ ग्रामीणों की DP ग्रामीणों को खुद को लेकर के जानी पड़ती है गाँवों के अंदर। यहाँ से लदवानी आपको, धरवानी आपको, ट्रांसपोर्टेशन आपको करना है। बिजली विभाग का कर्मचारी तो हाथ तक नहीं लगाएगा। JCB रखते हैं लगाने के लिए और उठाने के लिए, 500 रुपये 1000 रुपये दो उसको, तो वो रख देगा आपकी ट्रैक्टर ट्रॉली में। नहीं तो ऐसी की तैसी कराओ, तुम्हारी कोई DP नहीं मिलने वाली तुमको। बराबर अजय जी, हमने कई बार देखा ग्रामीणों को पावर हाउस से DP को उठाते। इस डिपार्टमेंट को जितना करीब से मैं जानता हूँ ना साहब, इतना तो कोई नहीं जानता, क्योंकि इस डिपार्टमेंट की निःशुल्क सेवा मैंने भी करी है लगभग 15 साल। ये और बता दूं मैं आपको। चलिए, नहीं करेंगे, बिल्कुल बहुत बड़े बड़े खुलासे करने वाले हैं अब हम RTI लगा करके। ये और बता दूं मैं आपको, और जिसने RTI का जवाब नहीं दिया हम उसका भी खुलासा करेंगे, क्योंकि RTI भी आजकल है ना, राजस्थान गवर्नमेंट में RTI मरी पड़ी है। सच बता रहा हूं मैं आपको, जिस RTI को बहुत बड़े हथियार के रूप में हम इस्तेमाल करते थे ना, आज की तारीख में तो वो RTI भी दम तोड़ चुकी है राजस्थान सरकार। एक चीज और गंभीर समस्या है, गंगापुर सिटी में कई जगह पे अंडरलाइन डाल दी गई,
लेकिन उनके तार वैसे ही पड़े हुए हैं। कम से कम 2 साल से रोडों पर तार पड़े हुए हैं उनके, और नालियों में पड़े हुए हैं। पदम जी, दशहरा मैदान पर जो मैदान वो बालाजी है ना, उसके सामने का ट्रांसफार्मर जा करके देखना आप कभी, वो नीचे सारे सामान पड़े हैं, नाला में पड़ा है वो डीपी, नाले में पड़े हुए हैं। मैं 3 बार पूछ चुका हूँ इसका सवाल। करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं उन पर। वो डीपी जो है ना ट्रांसफार्मर, वो नाले में पड़ा हुआ है। जैसावत बिल्डिंग मटेरियल के सामने जाकर के देख लेना, वहां किस तरह से ट्रांसफार्मर का प्लेटफॉर्म बना करके किस तरह ट्रांसफार्मर आपने रख रखा है, कोई पता नहीं है। मेरी कॉलोनी में जाकर के देख लेना, लाइन कितनी ढीली है और कितनी नीची है, आम आदमी खड़ा होकर के लाइन छू सकता है। वो गौर नहीं किया आपने, वो नजर नहीं आती आपको। टावर लगे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, लाइन कभी पलटी नहीं उस पर। नहीं, टावर खड़े हो गए, उन पर लाइन शिफ्ट नहीं हुई है। उदय मोड़ से लेकर के सैनिक नगर तक चले जाओ, बड़े बड़े टावर लगे हुए हैं लोहे के, आपने देखा होगा, खाली खड़े हैं, लेकिन उन पर लाइन शिफ्ट नहीं हुई। अच्छा जी, लाइन शिफ्ट वहीं होती है जहाँ थोड़े बहुत वजन मिले उन्हें। बस वही बात है, हम ज्यादा कहना नहीं चाहते, और वही बात आई कि हम बोलेंगे तो बोलोगे कि बोलता है, इसलिए ज्यादातर। और वो कहते हैं ना कि हजारों सवालों से अच्छी है मेरी एक खामोशी। जितना खामोश रखोगे अच्छे रहोगे सर, लेकिन जब हम परत उधेड़ने पे आ जाएंगे ना, तो बहुत परतें उधेड़ देंगे साहब, ये निश्चित मानना आप। बहुत परतें उधेड़ेंगे हम हर विभाग की, लेकिन हम यही चाहते हैं ईमानदारी से आप अपना काम करो, हम आपकी पीठ थपथपाएंगे। लेकिन अगर आपने आम आदमी का खून चूसने की कोशिश की है तो वो भी बर्दाश्त तो नहीं होगा साहब। क्योंकि अजय जी, जो जी न्यूज़ पोर्टल बना है आम पब्लिक की समस्या के लिए बना है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आज की लाइव और आज का अंशु पहलू आपको पसंद आया होगा। कल है शनिवार, कल है वीकेंड, और कल कुछ टैलेंटेड बच्चों से हम आपकी मुलाकात ज़रूर करवाएंगे, ज़रूर देखना आप। और यही कहूँगा कि दिन में भी अगर आप कोई खबरें देखते हैं सर, तो उनको प्लीज़ आप लाइव शेयर ज़रूर किया कीजिए। आज से 1 महीना पहले हमने जी न्यूज़ पर कुछ लाइव दिखाया था, जिसका आज तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो पाया है कि जी न्यूज़ का अधिकारियों पर और प्रशासन पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। मनोज जी कह रहे हैं, पता नहीं कौन सा है सर आपका मनोज जी, हमें तो नहीं पता, और नहीं पड़ता तो आप अधिकारी या कर्मचारियों की गलती है साहब। हम तो क्या कहें, हम तो हमारा काम कर रहे हैं ना, हम तो हमारा काम कर रहे हैं। मैंने एक बात आपसे हमेशा कही है, जितने भी हमारे दर्शक हैं, काम प्रशासन को ही करना है, हम नहीं करेंगे। मैं बिजली विभाग का जईएन नहीं हूँ, मैं कोई एक्सीएन नहीं हूँ या एएन नहीं हूँ कि काम मैं करूँगा। मैं किसी जलदाय विभाग से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, मैं कोई एसडीएम या एडीएम नहीं हूँ। जी न्यूज़ पोर्टल एक माध्यम है, आपकी शिकायतें, आपका दर्द प्रशासन तक पहुँचाने का करना उन्हीं को है, हमें नहीं करना है। हम तो उठाते हैं सर, हर रोज़ मुद्दे उठाते हैं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जो हम नहीं उठाते हैं। जितने आप आम आदमी हैं उतने ही हम भी आम आदमी हैं सर, खेड़ली गांव, लेकिन करना उन्हीं को है। बोल रहे हैं खेड़ली गांव का पता नहीं दिखाया था, वो मुद्दा था कोई 1 मिनट, वो गंदगी और कीचड़ वाला शायद अभी तक समाधान नहीं हुआ सर, शायद उसका, है ना। ये खेड़ली सरपंच से भी मुलाकात करते हैं, चलो। मरिए सरपंच। नहीं बिल्कुल, सरपंच क्या करें, पैसा ही नहीं आ रहा सरपंचों के पास में, सरपंच ने तो हाथ खड़े कर दिए। सरपंच तो कह रहे हैं ले लो तुम्हारी ये सरपंचाई को वापस, हमें नहीं चाहिए ऐसी सरपंचाई कि दुनिया हमारे जूत मार रही है, काम हम कुछ कर नहीं पा रहे, जेब में नहीं है बंटी, अम्मा बजा रही है घंटी। चलो कोई बात नहीं, और अपनी बात में बात करेंगे इन चीज़ों को लेकर के हम ज़रूर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ और कहना चाहेंगे, अगर हमारी कुछ ये कड़वी बातों से अगर किसी को मिर्ची लगे तो हम क्या करें, किसी को मुंह में लगती है और एक पेड़ पे भी मिर्ची लगती है, और जो आप सोच रहे हैं वहाँ भी लगती है। चलिए, लेकिन कुल मिलाकर के है, किसी की फीलिंग्स के साथ खेलना या किसी का अपमान करना हमारा उद्देश्य नहीं होता। बस हम इतना चाहते हैं सर कि सूरत तो बदले, बेवजह हंगामा करना मकसद नहीं है हमारा। हम ये चाहते हैं कि ये सूरत बदलनी चाहिए। आम पब्लिक की समस्या का आम समस्या करो, आप समाधान करो। आप किसी को प्यार से बहुत तरीके से जवाब देंगे तो उनको अच्छा लगेगा, लेकिन आप गैर जिम्मेदाराना जवाब देंगे किसी को अच्छा नहीं लगेगा, और खासकर हमें जवाब देंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद और जय भारत।